So, all right. So recording starts. So a very humble good evening to you all. I hope आप सब अच्छा कर रहे होंगे. इस वक्त it's 10:06 p.m. ठीक है. 28 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं. आप खुद सोचो कि इसीलिए मतलब लाइक कहते हैं कि देखो हर कोई सक्सेस नहीं हो सकता है. कितने स्टूडेंट है सोचो, कम से कम 70 करीब स्टूडेंट हैं. कितने अब आ रहे हैं? 30-35 इतने ही आ रहे हैं. अभी देखो 28 ही आए हैं. ज्यादा 30 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे. बाकी सब कहाँ हैं आधे लोग? सो रहे हैं क्या? खुद ही सोचो, उनको कुछ करना होना नहीं है. समझ रहे हो मेरी बात को? तो दैट्स वाई मैंने पहले ही ये बात मैंने काफी पहले ही बोल दी थी आप सबसे कि हर कोई सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि सबके अंदर अलग अलग भूख है सक्सेस के लिए. ठीक है, क्योंकि देखो सक्सेस सिंपल सी बात है. सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी. डैन लॉक को आई आई हो, अगर कोई जानते हो डैन लॉक, वो भी मेरे वन ऑफ माई मेंटोर हैं. ठीक है, डैन लॉक उन्होंने 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 बताया है कि सक्सेस लाइक जितने तुम भूखे हो उतनी जल्दी तुम सक्सेस हो पाओगे. तो तुम्हारे अंदर कितनी भूख है वो तुम्हें पता है अल्टीमेटली. समझ रहे हो? वो किसी और को नहीं पता, वो तुम्हें खुद को पता है कि तुम्हें सक्सेस की कितनी भूख है. अगर जितनी है उतनी जल्दी हो जाओगे, सिंपल है. दैट्स व्हाई टाइम चेंज की पोल कर लो, शायद कुछ दिक्कत हो रही हो. विमल कुमार ब्रदर, टाइम चेंज का कोई सवाल ही नहीं उठता. यही एक टाइम है जिस टाइम मैक्सिमम लोग आ सकते हैं. इसके अलावा कोई भी टाइम नहीं है जिसमें हम लोग आ सकते हैं. और पहली बात तो ये कि टाइम सबकी मौजूदगी से डिसाइड हुआ था. ऐसा नहीं है कि सब मेरी ही यहाँ थी सिर्फ. ठीक है. और दूसरी चीज ये कि पहले दिन तुमको भी याद होगा 55 से 60 लोग आए थे, 60 करीब लोग आए थे. तो जब 60 लोग आ सकते हैं तो अब क्यों नहीं आ रहे हैं? अल्टीमेटली वो सोच रहे हैं कि रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है अल्टीमेटली. और यही मैं चाहता नहीं था कि रिकॉर्डिंग मिले. तो पता है मैंने बैच वन को कोई रिकॉर्डिंग नहीं दी. तो पता है ये बात? बैच वन को तो अब रिकॉर्डिंग मिली है, लेकिन बैच वन में मैंने रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं रखा था. जिसको आना है आओ, देखना है देखो, सीखना है सीखो. जिसको नहीं आना उसको कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी. ये था सिस्टम बैच वन का. तो सब ना स्ट्रिक्ट रहते थे कि ये आना ही आना है कुछ भी करके. लेकिन अब यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डिंग मिल गई है तो रिकॉर्डिंग ना एक नहीं भी गए तो क्या होगा, रिकॉर्डिंग देख लेंगे. तो सबके माइंड में ये रहता है. तो दैट्स वाई करने दो, उनका उनका मन. उन्होंने पैसा भरा है, जो मर्जी उनकी वो करें. चलो स्टार्ट करते हैं फिर. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट क्लियर कर लेता हूँ. किसका क्या डाउट है मेरे को बता दो पहले. मैगडी के रिलेटेड आप सबका क्या कंफ्यूजन आ रहा है? क्या हालांकि डाउट होने चाहिए, इतना प्यार समझाया था मैंने. कोई समझाता है कोई समझाएगा नहीं. फिर भी अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो. काम का डाउट होना चाहिए, अदरवाइज अगर क्लियर है तो लिखो क्लियर, अगर डाउट है तो अपना डाउट लिखो फटाफट जल्दी 1 मिनट के अंदर. फिर हम चलेंगे आज के नए इंडिकेटर पर. दक्ष, इंडिकेटर पे डाउट नहीं होना चाहिए. हाँ नहीं होना चाहिए बिल्कुल. संदीप सर, मैं रोज आता हूँ फिर भी मैं और संकेत दोनों सुबह 5 बजे वापस क्लास देखते हैं. ये यही तो चाहिए मुझे, यही डेडिकेशन चाहिए. बढ़िया. ऑसम. क्लियर क्लियर क्लियर. ठीक है, सबका क्लियर है, किसी का कोई डाउट नहीं है. सर मैगडी की एक्यूरेसी मस्त. आज मैंने 25 ट्रेड ली, 19 विन गई. ओके बढ़िया, चलो अच्छा है. आज एक्यूरेसी तो आएगी ही आएगी अल्टीमेटली. ठीक है, एक्यूरेसी तो आएगी ही. ठीक है, और वो बेटर बनेगी एक्यूरेसी टाइम के साथ. आज जो तुम्हारी एक्यूरेसी है वो कल नहीं रहेगी, वो और बढ़ जाएगी. एक हफ्ते बाद और बढ़ जाएगी. तो ऐसे ऐसे बेटर बनते रहोगे डेली. तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें एक दिन में ही मैं कहूँ बेस्ट बनना है हर तरीके से, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है. बस ट्राई करो अपने आप को हर दिन 1% बेटर बनाओ. हर दिन 1%, अगर हर दिन 1% बेटर बनाने का गोल रखोगे तो भी साल में तुम 365% बढ़ जाओगे. यानी कि साल में तुम अपने आप को 3 गुना मल्टीप्लाई कर लोगे हर तरीके से. पर्सनालिटी में, लर्निंग में,
मनी में, हेल्थ में, वेल्थ में, हर चीज में, सक्सेस में तुम अपने आप को 3 गुना बढ़ा दोगे साल में। और जरा एक बार सोचो कि अगले साल भी तुम बढ़ाओगे तो मतलब सोचो कि क्या तुम अपने आप को लेके जाओगे अगर तुम 1% गोल रखो डेली, 1%। राइट, दैट्स वाई सर 3 ट्रेड ली, 3 विन अभी की। सूरज बढ़िया। सर 3 मिनट का एक्यूरेसी ज्यादा है बैंक डी में, बढ़िया बढ़िया, अच्छा है सर। आज सीरीज में 5 में से 4 आईटीएम हुआ था 3 दिन में, सबसे बेस्ट। हम्म। आपके में मे बी एंट्री वेंट्री कुछ गलत होगी, अल्टीमेटली मैं हर ट्रेड दिखाता हूँ। संदीप। मेरा 1 मिनट में एक्यूरेसी अच्छी है, नीरज, अच्छी बात है। आप लोग जो भी स्क्रीन पर आपने मैसेज देखा था, जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आई थी ट्रेडिंग एक्सपर्ट की, आई होप आपने देखा ही होगा। किस किसने देखा था अभी की नोटिफिकेशन आई थी ट्रेडिंग एक्सपर्ट के नाम की? किस किसने देखा था नोटिफिकेशन को? चलो नहीं भी देखा तो यार ये लो दिखा रहे। ये देखो ये रही, ये आई ना अभी ट्रेडिंग एक्सपर्ट। ये जो बंदा है, ठीक है, इसकी एज ये 2 साल छोटा है मेरे से, ठीक है, ट्रेडिंग एक्सपर्ट। और लेकिन इसका क्या सिस्टम है कि ट्रेडिंग में तो ग्रो हो गया है, लेकिन बाकी बच्चों वाला दिमाग है बिल्कुल। अब बच्चों वाला दिमाग कैसे है, इसको मैं काफी गाइड करता हूँ अपने तरीके से, लेकिन अब कहते हैं ना भाई बच्चों वाला दिमाग है तो मानता नहीं है बात, अपने ही मन की करता है। तो मैंने कहा करो भैया। मेरे ख्याल से 17 एज है उसकी अभी, 17 एज है। और उसका कैपिटल देखोगे जाके तो $1 लाख करीब, $1 लाख करीब तो पड़ा रहता है हमेशा कोटेक्स में, क्योंकि जब ट्रेड लेता दिखता है वो, ठीक है। $1 लाख सोचो पड़ा रहता है कोटेक्स में। उसका 2.5 2.5 लाख मैंने देखा है। और पूरे कोटेक्स पर इसका, इस बंदे का हाईएस्ट लीडर बोर्ड का अमाउंट मैंने देखा है, $2.5 लाख। $2.5 लाख एक दिन का प्रॉफिट मैंने देखा है। रात के करीब 3 साढ़े 3 बज रहे थे तब इसने किया था। और किसी ने, आई डोंट नो, आप में से आज आप में से किसी ने नहीं देखा होगा उसको। $2.5 लाख का प्रॉफिट था, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मुझ पर यकीन करते हो ना तो मेरी बात मानो। $2.50 लाख का इसका था प्रॉफिट, जो कि पूरे कोटेक्स पे आज तक का सबसे बेस्ट है, नंबर 1 है। इतना किसी का नहीं हुआ। एक दिन का प्रॉफिट इस बंदे का, सोचो 17 साल का है सिर्फ, ओनली 17, एज इज जस्ट अ नंबर। और हालांकि मेरा फ्रेंड है, छोटा भाई मानता हूँ, और गाइड गाइड करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली है तो छोटा ही, थोड़ा बचकाना दिमाग है। अब वो कैसे, अब बताता हूँ। देखो उसका क्या है, जब वो गिव अवे करता है तो बड़े बड़े करता है गिव अवे। $11,000, $12,000, $15,000, 5,000, $10,000। और ऐसा नहीं कि मैं उसको ये बोलता हूँ कि भाई तू गिव अवे कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो पता क्या करता है, वो एक ही पर्सन को पूरा का पूरा अकाउंट थमा देता है। चाहे वो 10,000 का हो, चाहे 15,000 का हो, पूरा एक पर्सन को पूरा 10,000 का अकाउंट दे देता है। मैं उसको बोलता हूँ भाई तू 500 20 बंदों को दे दे, सब ग्रो हो जाएंगे। क्योंकि अगर जिसके पास लर्निंग होगी वो $500 में ग्रो हो जाएगा, जिसके पास लर्निंग नहीं होगी वो $10,000 में भी ग्रो नहीं हो पाएगा। ये बर्बाद करने वाली चीज है बिल्कुल पैसा। समझाया मैं इसको, मेरा लिंक समझा ही नहीं वो। मैंने कहा ठीक है करो अपनी मन की, लोग तुम्हें ही कोसेंगे फिर। ठीक है चलो जो भी है, अल्टीमेटली मेरा काम था तुम्हें इंस्पायर करना कि देखो अगर वो 17 की एज का है, लेकिन उसको भी हो गए हैं 5 साल, 4 से 5 साल हो गए हैं उसको इस फील्ड में। मतलब वो 4 साल फेल हुआ, ठीक है, 4 साल वो फेल हुआ, अब वो शायद 5 साल में सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है। उसका मेरे ख्याल से प्रकाश के नाम से उसका वो है लीडर बोर्ड पे, वो पिछली साल आ गया था। सबसे पहले अपने लेजेंड भाई आए थे, अपने दीप भाई आए थे लीडर बोर्ड पे। उसके बाद को आई डोंट नो कौन था, फिर टीएमटी भाई, टीएमटी थे। और उसी के बाद, टीएमटी के बाद शायद एक प्रकाश नाम का बंदा आया था, शायद जाके देखना कोटेक्स पे लीडर बोर्ड पे ट्रेडर ऑफ द वीक। और तुम्हें पता है
इसको पता ही नहीं था कि ये ट्रेडर ऑफ द वीक बन चुका है कब का, इसको पता ही नहीं था। इसको मैंने बताया कि भाई तुम बन गए को ट्रेडर ऑफ द वीक, अगर इतना कमा तो बन ही गए होगे। उसने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं है क्या होता है। मैंने बोला भाई वाह क्या बात है, मतलब सोचो उसको पता ही नहीं है कि वो पिछले साल अगस्त में ही बन चुका है ट्रेडर ऑफ द वीक, और उसको पता ही नहीं है कि वो क्या होता है। फिर मैंने उसको बताया, उसको फोटो भेजी, भाई देखो, तो भी खुश हुआ। तूने कहा भाई मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार। तो तब मैं समझ गया कि अभी दिमाग से बच्चा है, भले ही कि थोड़ा बहुत कमा लिया हो लेकिन दिमाग से तो बच्चा ही है। तो तुम्हें थोड़ा बहुत इंस्पायर करने के लिए बताया कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप तुम्हें कुछ मजा आया होगा ये बातें सुनकर। ओके, तो अब हमारा आज का जो इंडिकेटर है वो है सुपर ट्रेंड। ठीक है, सुपर ट्रेंड। ओके, चलो मैं पहले थोड़ा उसके बारे में लिख देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। चलो ठीक है। ठीक है, सुपर ट्रेंड। ओके, अब देखो हमारा जो कल का जो पहला इंडिकेटर था वो था मैकडी, एज सिंपल एज दैट, और आज का है हमारा सुपर ट्रेंड। ठीक है, अब मैंने पहले ही तुम्हें बताया था, अब पॉइंट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि कई तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग होते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर होते हैं, स्ट्रेंथ फॉलोइंग इंडिकेटर होते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर होते हैं, और कल जो हमने सीखा था वो था मैकडी, जो कि एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर था, याद होगा। तो ये भी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर ही है। इट इज ऑल्सो अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, सेम मैकडी की तरह, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। ठीक है, यानी कि ये इंडिकेटर भी एज सेम एज लाइक मैकडी, ये भी ट्रेंडी मार्केट में ही बेटर काम करता है। साइडवेज मार्केट में उतना अच्छा रिजल्ट, साइडवेज में तो भूल ही जाओ इसको। साइडवेज में तो उसको लगाना ही नहीं है तुमको। साइडवेज में तो मतलब है किसी काम का नहीं है, सारे फिक्स नहीं लाएंगे सारे। ये तुम्हें काम आएगा सिर्फ तब जब ट्रेंडी मार्केट हो, अप हो या डाउन हो। एज सेम एज लाइक मैकडी, मैकडी में बताया था ना कि ट्रेंडी मार्केट में ही काम करेगा अच्छा, क्योंकि वो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ठीक है, सुपर ट्रेंड भी ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, और ट्रेंडी मार्केट में ही काम करेगा। या तो ट्रेंड बुलिश हो या बेरिश हो, साइडवेज ट्रेंड में काम नहीं करेगा, या तो बुलिश या बेरिश। ओके, चलो क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, ये इजी है, ये जो सुपर ट्रेंड है बहुत इजी है, इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा जितना मैकडी में लगा था, ये इजी है। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट कि एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, क्योंकि नाम में ही देखो ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड। सोचो नाम में ही ट्रेंड आ रहा है, तो ऑब्वियसली ट्रेंड में ही काम करता होगा अच्छा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। इसके अलावा अब ये क्या काम करता है, ये काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का। ठीक है, क्या काम करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का। मैक्सिमम इंडिकेटर्स यही काम करते हैं, उनका काम होता है खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस देना, बस। मैक्सिमम इंडिकेटर यही करते हैं, ये भी वही करता है सुपर ट्रेंड, तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के देता है पहले से ही। ठीक है, अब कैसे बनाता है, चलो मैं लिख देता हूँ इसका वर्क, अगर तुम्हें याद रहे। इसका वर्क है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एसएनआर ड्रॉ करके देना। ये तुम्हें एसएनआर ड्रॉ करके देगा, एसएनआर ड्रॉ मिलेगा। ठीक है, ये है। अब फटाफट बनाते हैं हम सुपर ट्रेंड को। जाना है तुम्हें इंडिकेटर में। ठीक है, और देखो ऊपर से ही देखो, ये रहा तुम्हारा, नीचे से फोर्थ सुपर ट्रेंड दिख रहा है नाम, सुपर ट्रेंड। यस एग्जैक्टली यही है। सर मैं अपने बिजी होता हूँ, फिर भी जब भी टाइम लगता है मैं एक बार जरूर चार्ट को देखकर ट्रेड लेता हूँ, और जो आपने सिखाया है वो अप्लाई करता हूँ तो अच्छा लगता है। थोड़ा आराम से ही सकी सही, लेकिन हाँ विन होती है। ओके, गुड गुड गुड, थैंक यू। प्रैक्टिस बढ़ाओ,
और हो सके ज्यादा टाइम निकालो, भले तुम्हें आधी रात तक करना पड़े, लेकिन टाइम निकाल लो तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। सुपर ट्रेंड पर क्लिक करोगे तो पहली बात तो डरना मत कि भैया ये क्या आ गया। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है बच्चों का खेल। ठीक है, कुछ भी नहीं है। हल्का सा मैं इसका ये बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें दिखेगा सही से। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन है जिसका जिसका कलर चेंज हो रहा है, ग्रीन से रेड में, रेड से ग्रीन में, ग्रीन से रेड, रेड से ग्रीन। ठीक है, प्रियांश सर ट्रेंड कैसे पता करें, इस बारे में कंफ्यूजन हो जाता है। पता है, इसका सवाल तो आप ग्रुप में पूछ लेना, आपको बाकी लोग भी समझा देंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। ठीक है, बाकी लोग सब क्लियर कर देना प्रियांश का सवाल कि ट्रेंड कैसे पता करें। ठीक है, देखो, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि सुपर ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है। एज यू कैन सी, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है। कुछ भी इसमें बवाल नहीं है, ना कोई क्रॉस ओवर, ना डाइवर्जेंस, ना कुछ भी नहीं है, ना हिस्टोग्राम, बस एक लाइन है। और तुम्हें दिख रहा होगा, चलो आगे बात करते हैं। अभी जो इतना दिख रहा होगा ये लाइन है। अब कैसे काम करती है, कहाँ ट्रेड लेने होती है, धीरे धीरे सीखेंगे। पहले पहले देख लो। इसका सेटिंग, अपर लाइन रहेगी तुम्हारी ग्रीन ही रहेगी। ठीक है, लो लाइन तुम्हारी रेड रेड रहेगी। अ, और पीरियड रहेगा 10, मल्टीप्लायर रहेगा 3। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, यही रहेगा 10 3 ग्रीन रेड। ओके, चलो समझ गए होगे आई होप। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, कैसे काम करता है, यहां तक समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, अब हम थोड़ा अब मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, और आज आज की क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस एक ही बार बताना है कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, बस। अब देखो, मैं तुम्हें पहले क्या अभी क्या बताया था मैंने तुम्हें, कि क्या काम होता है इसका। इसका काम होता है एसएनआर ड्रॉ तुम्हें मिलेगा इसमें। तो ये जो लेवल, जिस जिस जगह पर ये फ्लैट हुआ है, तुम्हें दिख रहा है, जिस जिस जगह पर ये फ्लैट हुआ है, ये एक एसएनआर लेवल होता है। यानी कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो जो लेवल तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ नीचे। ठीक है, अब इसको देखो, अभी बताऊंगा। यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस दिया सक्सेसफुल। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, फिर देखो यहाँ पर सपोर्ट दिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद देखो यहाँ पे रिएक्ट हुआ है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर ब्रेक किया। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेक किया। तो देखो अल्टीमेटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन अपने को सब रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं लेना है। यहां पर हम रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, यहां पर हम लेंगे ब्रेकआउट के साथ ट्रेड। क्या बोला मैंने अभी, कि यहां पर हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं लेंगे, हम यहां पर लेंगे ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लेंगे हम यहां पर। समझ रहे हो, नो रिवर्सल, ओनली ब्रेकआउट। ठीक है, अब कैसे, अब धीरे धीरे ना समझो। अब ये जो है ट्रेंड फॉलोइंग में अच्छा काम करता है। अभी देखो मार्केट साइडवेज है, तुम्हें दिख रही है, मार्केट साइडवेज है, इसलिए देखो बार 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 तुम्हें फेक सिग्नल भी देगा तुम्हें। सो हो सके तो ट्रेंडी में काम करना। ट्रेंड मतलब ट्रेंडी जो बिल्कुल बुलिश हो या बेरिश हो। ये साइडवेज है, देखो एक ही दो ना ऊपर नीचे घूम रही है, देखो यहाँ से ऊपर नीचे, फिर ऊपर गई, वहीं से नीचे आई, फिर ऊपर जा रही है, और फिर नीचे आएगी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ध्यान रखना थोड़ा ट्रेंड का, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, तुम्हें दिख रहा होगा कि जब ग्रीन लाइन, ये जो लाइन है, ये जो बेस है, जब इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद जो ग्रीन लाइन थी वो रेड लाइन में कन्वर्ट हो गई। तुम्हें दिख रहा होगा आई होप। तो ये ग्रीन लाइन से रेड लाइन होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है ट्रेंड चेंज, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल। यही ये काम करता है ट्रेंड, ये तुम्हें बताएगा कि ट्रेंड कब रिवर्स हो जाएगा। तो यानी कि जब जब कलर चेंज होगा तो समझ लो ट्रेंड रिवर्सल हो गया, और उसी के साथ ब्रेकआउट भी होगा। देखो, ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन से रेड हो गया, ब्रेकआउट हुआ, रेड से ग्रीन हो गया, ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन से रेड हो गया, ब्रेकआउट हुआ, रेड से ग्रीन से रेड से ग्रीन हो गया। तुम चाहे 100 बार देख लो, 100 के 100 बार तुम्हें यही सेम चीज मिलेगी। ब्रेकआउट होते ही कलर चेंज हो जाएगा, ब्रेकआउट होते ही। ब्रेकआउट हुआ रेड से ग्रीन, ब्रेकआउट हुआ ग्रीन से रेड, देख रहे हो, ब्रेकआउट हुआ रेड से ग्रीन,
ब्रेकआउट हुआ ग्रीन से रेड, तो अल्टीमेटली जैसे ही ब्रेकआउट होगा जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अब चेंज चेंज तो अल्टीमेटली पहले से रहता है, देखो चेंज तो अभी भी तुम्हें दिख रहा होगा कि ग्रीन के आगे रेड है, समझ रहे हो, चेंज तो अभी भी तुम्हें दिख रहा होगा अल्टीमेटली, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ट्रेड कहाँ पे लेनी है वो अब समझो कि जैसे ही ब्रेकआउट होता है ये सुपर ट्रेंड प्राइस के लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। पॉइंट्स बनाना, जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ठीक है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, यानी कि अगर सपोर्ट टूटा है, सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो फिर ये जो सुपर ट्रेंड की लाइन है ये तुम्हारे प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। और जब प्राइस सुपर ट्रेंड को एज अ रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तब क्या होगा? ऑब्वियसली पहली बात तो कलर चेंज हो जाएगा, और दूसरी बात अब जो सुपर ट्रेंड की लाइन है वो तुम्हारे प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगी, जैसे यहां पर किया, समझ रहे हो? तो ठीक वैसे ही जैसे ही ब्रेकआउट होगा ट्रेंड रिवर्सल, और देखो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद देखो प्राइस इसी लेवल के इसी इसी सुपर ट्रेंड के नीचे, तुम्हें दिख रहा है, देखो इसी के नीचे है, ऊपर नहीं गया, देखो जैसे ही जाने की कोशिश करी सुपर ट्रेंड ने रोक दिया, अगर ये टूटता तो ब्रेक हो जाता और फिर ट्रेंड रिवर्सल हो जाता, और जो कलर है ये चेंज हो जाता ग्रीन में, लेकिन हुआ नहीं, टूटने नहीं दिया सुपर ट्रेंड ने, यहाँ से फिर से नीचे ढकेल दिया, ट्रेंड कंटिन्यू रहा, देखो अभी भी इसके नीचे चल रहा है, अभी भी इसके नीचे है, अभी भी नीचे है, अभी भी नीचे है, यहाँ पर हुआ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होते ही यहाँ पर कलर चेंज हुआ, लेकिन फेक ब्रेकआउट दिया, देखो मैंने बताया था यहाँ पर ये मार्केट यहाँ पर हल्की सी साइडवेज हो गई, तुम्हें दिख रहा होगा यहीं से, दैट्स व्हाई पे काम नहीं किया। और उसके बाद देखो यहाँ पर भी देखो कुछ खास नहीं, फेक ब्रेकआउट ही है ये भी, पॉइंट टू पॉइंट पे, और यहाँ पे फिर देखो ब्रेकआउट हुआ है रियल, और ब्रेकआउट के बाद देखो प्राइस सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया और कलर चेंज हो गया रेड से ग्रीन में, और प्राइस गया ऊपर की तरफ, यहाँ ही ब्रेकआउट हुआ, कलर चेंज हुआ, और देखो प्राइस इसके ही नीचे रहा, यहाँ भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अब प्राइस के ऊपर चल रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अब प्राइस के नीचे चल रहा है, तो ऐसे ही चार्ट काम करता है। और अभी भी देखो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, तो अब जब तक किसी बेस का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ये ग्रीन लाइन चलती रहेगी। क्या बोला मैंने? अभी गोल्डन लाइन सुन लो फिर से, जब तक बेस इस ग्रीन लेवल के बेस लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा सपोर्ट का, तब तक ये ग्रीन लाइन चलती रहेगी और प्राइस अप ट्रेंड पर ही रहेगा, अप मूवमेंट पर ही रहेगा। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मुझे बतानी थी, आई होप समझ गए होंगे। फर्स्ट पॉइंट ये कि जब जब ब्रेकआउट होगा तो वहां पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। जब मार्केट एज अ सपोर्ट ब्रेक करेगी तो सुपर ट्रेंड की लाइन तुम्हारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी, और जब एज अ रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो सुपर ट्रेंड की लाइन तुम्हारे लिए सपोर्ट बन जाएगी। और जैसे ही ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड रिवर्सल होगा, ये लाइन ग्रीन लाइन से हटकर पूरी की पूरी कंप्लीट रेड लाइन हो जाएगी, और जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो रेड लाइन कंप्लीटली ग्रीन हो जाएगी। जैसे कि तुम यहां पर अगर देखो, मान लो कि इसके आगे कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, मान लो कि ऐसा मानो कि अभी इसके आगे कुछ हुआ ही नहीं है, तुम चल रहे हो एक एक कैंडल, यहाँ पे मेरा लॉग आउट हो गया, ठीक है, तो देखो मान लो कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। अब ये मान लो कि यहाँ पर हम यहीं पर थे ना, अल्टीमेटली कहाँ पर थे हम यहाँ पर थे, ठीक है, मान लो कि हुआ ही नहीं है ब्रेकआउट। अब एक एक कैंडल तुम देख रहे हो कि ठीक है, इसके बाद ग्रीन बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, ठीक है, उसके बाद देखो ये जो कैंडल आई इसने ब्रेकआउट दिया, दिख रहा है तुम्हें? देखो देखो यहां तक तो कुछ भी नहीं था, एकदम जो ग्रीन लाइन है उसके ऊपर ही प्राइस चल रहा है, तुम्हें दिख रहा है, उसके ऊपर ही है, इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद देखो जो ऊपर रेड लाइन थी वो कंफर्म हो गई कंप्लीटली, और देख सकते हो उसके बाद प्राइस नीचे ही रहा। आगे देखो फ्यूचर में क्या हुआ, प्राइस उसके नीचे ही रहा, देखो यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट,
और ब्रेकआउट के बाद देखो, मैंने बताया था कि जब ब्रेकआउट होगा तो कलर चेंज हो जाएगा कंप्लीटली, और कलर चेंज के साथ देखो एज अ सपोर्ट ब्रेक किया है, तो यानी कि बताया था जब जब एज अ सपोर्ट ब्रेक करेगा तो सुपर ट्रेंड की लाइन तुम्हारे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, और देखो वही हुआ, गया बूम रेजिस्टेंस, प्राइस को नीचे फेंका और डाउन ट्रेंड का चालू रहा, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखो ग्रीन रेड से ग्रीन लाइन हो गई और प्राइस अब इसके ऊपर चला गया। तो ऐसे ही ये सुपर ट्रेंड काम करता है। ब्रेकआउट होते ही अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो सुपर ट्रेंड तुम्हारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो सुपर ट्रेंड तुम्हारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, और ब्रेकआउट होते ही जो कलर है लाइन का वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा तब तक जब तक दोबारा ब्रेकआउट नहीं होता रिवर्सल का। और ब्रेकआउट का मतलब होता है यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल, लाइक जब तक, यानी कि मतलब जब तक रेड लाइन के नीचे तुम्हारा प्राइस चल रहा है ऐसे, तब तक डाउन ट्रेंड में है, और जब तक तुम्हारा प्राइस ग्रीन लाइन के ऊपर चल रहा है तब तक अप ट्रेंड में है। ब्रेकआउट होते ही समझ लो ट्रेंड चेंज, बूम डायरेक्ट। चलो इतना कंप्लीट हो गया होगा, अब तुम्हें बस इतना बताना है कि ट्रेड कहां पर लेनी होती है, बस लास्ट पॉइंट बचा है। तो अब मुझे क्लियर कर दो कि यह पूरा सब कंप्लीट हो चुका कंसेप्ट, इतना ही था, डन हो गया कंसेप्ट, इतना ही था। अब बस मुझे इतना बताना है कि ट्रेड कहाँ लेनी होती है। तो अब मुझे बताओ कि क्या तुमको क्लियर हो गया है सब कुछ या नहीं? अगर क्लियर हो गया है तो वो लिखो यस क्लियर, अगर नहीं तो डाउट लिखो। ओके, सबका क्लियर है, किसी का कोई डाउट नहीं है? बस एक पर्सन ने बोला है कि सर एक बार और बता दो। ओके, मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, इसका काम होता है एसएनआर लेवल बना के देना, जो कि तुम्हें दिख ही रहा होगा। एसएनआर मतलब सपोर्ट बना के देना और रेजिस्टेंस बना के देना। ये कुछ ऐसा दिखता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होती है और उसमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग कलर रहता है। अगर प्राइस तुम्हारे सुपर ट्रेंड की लाइन के नीचे है तो कलर रेड रहेगा, और जैसे ही ब्रेकआउट होगा इसका मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल, और ब्रेकआउट होते ही कलर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर ट्रेंड। ठीक है, और जब प्राइस, सूरज यादव सर, ब्रदर सूरज यादव, अभी देखो लर्निंग के टाइम पे चैट में कुछ मत लिखा करो, ठीक है, कोई भी। जब प्राइस तुम्हारा सुपर ट्रेंड की लाइन के नीचे रहेगा तो सुपर ट्रेंड तुम्हारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जब प्राइस सुपर ट्रेंड के लेवल के ऊपर रहेगा तब सुपर ट्रेंड तुम्हारे प्राइस के लिए सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन हमें सुपर ट्रेंड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर रिवर्सल या ट्रेड नहीं लेनी है, हमें लेना है सुपर ट्रेंड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट के साथ ट्रेड लेना है। वो कैसे लेना है वो अभी बताऊंगा, ठीक है। और जैसे ही ब्रेकआउट होता है उसका मतलब होता है कि ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। यानी कि जब तक प्राइस ऊपर रहेगा कलर ग्रीन रहेगा, नीचे आते ही कलर रेड हो जाएगा, तब तक रहेगा रेड जब तक दोबारा ब्रेकआउट नहीं होता रिवर्सल के लिए। बस इतना ही था, शॉर्ट में समझा दिया, जिसको डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि ट्रेड कैसे लेनी है। ओके, चलो ये लो जी, यहाँ पर लाइव बना है, ऐसे ही लेते हैं ट्रेड। ये लो लाइव बना है यहाँ पर, बस तुम्हें इसी कैंडल के बाद इसी कैंडल में 5 मिनट की पुट लेनी थी, यहीं पर तुम्हें लेनी थी 5 मिनट की पुट एंट्री, यही थी परफेक्ट एंट्री। ये लो लाइव दिखा दिया मैंने, ऐसे ही इसमें ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर कोई भी 10%, 20%, 30% का चक्कर नहीं है। अगर 10% की बॉडी बाहर निकलती है तो भी यहाँ पर सुपर ट्रेंड में ब्रेकआउट ही कंसिडर होता है, ठीक है। सो यानी कि अब लास्ट गोल्डन लाइन बता रहा हूं, एक ही मेरी मेरी एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट लाइन सुन लो ध्यान से,
जब, ठीक है, सुन, ध्यान से सुनना, ठीक है, जब सुपर ट्रेंड का लेटेस्ट बेस लेवल मतलब सीधी लाइन, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं, सीधे मतलब ये देखो सीधी लाइन है, ये देखो सीधी लाइन है, ये देखो सीधी लाइन है, इसको बोलते हैं बेस। तो जब सुपर ट्रेंड की लेटेस्ट बेस लाइन का ब्रेकआउट होगा, तो ठीक ब्रेकआउट वाली कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में ही आपको 5 मिनट की एंट्री लेनी है, 5 मिनट की, ठीक है, 5 मिनट की। अब यहां पर इसी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया क्योंकि इसकी ओपनिंग डायरेक्ट बेस लेवल के ऊपर हुई थी, यानी कि डायरेक्ट ही गैप अप से ही उसका ब्रेकआउट हो गया है। तो यानी कि इस कैंडल में आपको एंट्री लेनी थी, ठीक है। यहां पर लेते तो 1 2 3 4 5 तुम्हारी शॉर्ट हो जाती। ऐसे ही यहां पर ट्रेड लेते हैं, जैसे मैंने जस्ट अभी यहां पर आपके सामने, और यहां पर देखो, अब देखो ग्रीन लाइन चल रही है, तुम्हारा प्राइस ऊपर है, ग्रीन लाइन चल रही 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 है। अब तुम्हारे लिए यहां पर लेटेस्ट बेस लाइन कौन सी है ग्रीन लाइन की, बताओ कौन सी है? ये वाली है, ये है, देखो ये वाली, देखो सीधी है ना लेटेस्ट, ये तो कर्व है, ये सीधी बेस लाइन है, और ये लेटेस्ट है तुम्हारे ग्रीन लाइन की। तो यानी कि ये है तुम्हारा यहाँ पर बेस लाइन। इसका ब्रेकआउट कौन सी कैंडल ने दिया? ये वाली कैंडल ने दिया। यहाँ पे तुम्हारी होती है 5 मिनट की पुट, 1 2 3 4 5 लॉस, 1 2 3 4 5 एमटीजी आईटीएम। देखो ये भी आईटीएम है तुम्हारी एमटीजी। अब तो क्लियर हो गया होगा, डन, इसमें कुछ भी देखो चक्कर नहीं है, बस जो जब भी लेटेस्ट बेस लाइन का तुम्हारा ब्रेकआउट होगा, लेटेस्ट बेस लाइन का, बस उसका ब्रेकआउट होते ही नेक्स्ट कैंडल में तुम्हें 5 मिनट की ट्रेड लेनी होती है। जब एज अ सपोर्ट टूटे, यानी अगर मान लो कि ग्रीन लाइन चल रही है, तो ग्रीन लाइन का लेटेस्ट ब्रेकआउट, लेटेस्ट बेस लाइन टूटना चाहिए, और जब रेड लाइन चलेगी तो रेड लाइन का लेटेस्ट बेस लेवल टूटना चाहिए। जैसे जैसे अब देखो, अभी देखो रेड चल रही है, दिख रहा है, रेड लाइन का लेटेस्ट बेस लेवल कौन सा है? ये वाला है लेटेस्ट बेस लेवल। अब इसका ब्रेकआउट कौन सी कैंडल ने दिया? ये वाली कैंडल ने दिया, दिख रहा होगा तुम्हें, ये वाली कैंडल ने दिया है। अब इसका तुम्हारी 5 मिनट की कॉल होती, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एमटीजी आईटीएम, यहां भी एमटीजी आईटीएम है। 3 बार कंडीशन बनी हमारी, 3 बार सेटअप आया, और 3 की 3 बार हमारी आईटीएम है, एक बार शॉर्ट, 2 बार एमटीजी आईटीएम। आगे चलते हैं, यहां पर देखते हैं, चलो ठीक है। अब यहां पर देखो, अब ये देखो, ये तो लेटेस्ट ही है, यहाँ पर मैं ट्रेड लेने को कहा भी था, मैं कहा यहाँ पर ट्रेड लेना है। देखो ये तो लेटेस्ट है तुम्हारे सामने, आपको सामने लाइव भी देख लिया तुमने। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए ग्रीन लाइन चल रही है, यानी कि ना, तो लेकिन तुम्हें ग्रीन लाइन का बेस चाहिए लेटेस्ट। तो अब मुझे बताओ कि ग्रीन लाइन का लेटेस्ट बेस कौन सा है, बताओ कौन सा है? ये वाला है ऑब्वियसली लेटेस्ट बेस, क्योंकि इसके पहले वाला बेस तो ये है। देखो इसके पहले बेस ये था, ठीक है, और इसके पहले बेस ये था, देखो दिख रहा है, ये था, इसके पहले ये था, इसके बाद ये बना, फिर ये बना, और फिर ये बना। तो लेटेस्ट कौन सा हुआ? लेटेस्ट हुआ ये वाला। तो ये है तुम्हारा बेस लेवल जिसका ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल ने, यानी कि यहाँ पर तुम्हारी 5 मिनट की पुट होती, और देखो जस्ट ये फिर से देखो एरर आ गया लास्ट कैंडल में, 1 2 3 4 5, देखो आखिरी सेकंड में देखो लॉस दे रहा है, ठीक है। अब मे भी ये एमटीसी आइटम हो जाएगा, एक्यूरेसी अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। और देखो मैं क्या कहा था, कलर चेंज हो जाएगा, देखो पहले ग्रीन चल रहा था, अब प्रॉपर देखो ब्रेकआउट के बाद पूरा रेड हो गया, देखो अब रेड हो गया, अब प्राइस इसी रेड के नीचे रहेगा तब तक जब तक दोबारा एक लेटेस्ट रेड बेस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता। और देखो इसका देखो रेड कैंडल चालू भी हो गई है, 100% देखना ये एमटीजी आइटम हो जाएगी। देखो पहली कैंडल इतनी डीप बन गई, देखो दिख रहा है। तो यहां पर तुम्हारी ट्रेड होती 5 मिनट की पुट, जस्ट एक एरर है, एमटीजी आइटम हो जाएगी। ओके, सो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा ट्रेड कैसे लेनी होती है। डन, टॉपिक खत्म, इंडिकेटर कंप्लीट हो चुका है, और बस खत्म, डन, ठीक है। और हाँ,
इसमें तुम्हें ट्रेड 2 लेनी है, 1 मिनट की नहीं लेनी है। यहाँ पर तुम्हें लेनी है 3 मिनट की लेनी है प्रैक्टिस में, और 5 मिनट की लेनी है प्रैक्टिस में। दोनों में से जिस टाइम फ्रेम में तुम्हें अच्छा रिजल्ट आएगा वो रखना। अगर यहाँ पर 3 मिनट की लेते तो तुम्हारी शॉर्ट हो जाती, लेकिन 5 मिनट में तुम्हारा एरर आया है। लेकिन दोनों की अलग अलग एक्यूरेसी आएगी। जिसमें तुम्हें पर्सनली अच्छा रिजल्ट आएगा वही तुम अपने लिए सिलेक्ट कर लेना। हर पर्सन का अलग अलग होगा। मान लो कि सूरज को 3 मिनट में अच्छा आ रहा है, लेकिन दक्ष को 5 मिनट में अच्छा आ रहा है, तो सूरज अपने लिए 3 का रखेगा और दक्ष 5 का रखेगा। तो ठीक ऐसे ही जिसको जिसमें अच्छा रिजल्ट आएगा वो वही सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि ट्रेड कैसे लेनी है। चलो डन, चैप्टर कंप्लीटेड। सुपर ट्रेंड का इजी सा था, तो मैंने कहा था कि बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। सो अब बस मुझे ये क्लियर कर दो कि समझ में आ गया है कि नहीं सब कुछ, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है। अगर डन हो चुका है तो लिखो यस डन। और डीके ट्रेडर सर, इसका एक्यूरेसी लेवल कितना है? ब्रदर 80% मैं कहूंगा, आराम से 80%। अगर सही से ट्रेड लोगे तो 10 में से 8 तो आईटीएम होंगी, 100% होंगी। क्योंकि तुमने खुद देखा कि मैं तुम्हें लेट दिखा के लाया, तो हमने देखो मेरे तीन तीन कंडीशन बनी थी, 3 की 3 बार आईटीएम थी। और चौथी बार भी देखो, अब तक देखो एमटीजी आईटीएम चल रही है डीप, 1 2 3 मिनट हो चुका है, चल रहा है। तो ये भी देखना, ये भी हो जाएगी एमटीजी आईटीएम। तो हमने 4 ट्रेड देखी, 4 की 4 बार आईटीएम हुई है अपनी। और देखो ये ट्रेंडी मार्केट दिख रहा है तुम्हें, देखो ट्रेंडी मार्केट है, देखो साइडवेज में नहीं काम करेगा, मैंने पहले बताया था ट्रेंडी मार्केट में ही काम करेगा। देखो अभी ट्रेंडी बुलिश है, ठीक है, तो काम अच्छा कर रहा है। ठीक है, और देखो पक्का देखो ये एमटीजी आईटीएम हो जाएगी। ओके, सो चलो ठीक है, यस क्लियर क्लियर क्लियर, नोट्स भी कंप्लीटेड, सेंड कर दिए वीआईपी ग्रुप में। दक्ष ट्रेडर बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट यू। यस क्लियर डन, बहुत बढ़िया, डन 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 डन। चलो ठीक है, सबका क्लियर हो गया है, चैप्टर कंप्लीटेड। और सर इस पे प्राइस एक्शन कंसिडर करना है? बेटा देखो, इस पे प्राइस एक्शन तुम कंसिडर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? अब देखो फॉर एग्जांपल क्या समझाऊं तुम्हें यहाँ पर। मान लो कि यहाँ पर अगर हम ये ट्रेंड लेवल रखें, ठीक है, तो रखते हैं, बिल्कुल देखो अब यहाँ पर देखो, ये है फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, ठीक है, और थर्ड स्विंग के लिए नीचे आ रहा है। तो देखो ये लो जी हो गया सुपर ट्रेंड का भी ब्रेकआउट, प्लस तुम्हें ये भी पता है कि प्राइस एक्शन के रिकॉर्डिंग थर्ड स्विंग के लिए उसको नीचे आना ही आना है। और देखो तो यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे पुट की ही ट्रेड थी, और सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे पुट की ही ट्रेड थी। तो ये बहुत क्वालिटी ट्रेड थी मेरे भाई। देखो ये तो मैंने अभी नोटिस किया, देख रहे हो, तुम भी नोटिस करो, देखो सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट, प्लस फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग थर्ड स्विंग के लिए नीचे आना था। और देखो कितना क्लोज आ गया, 1 2 3 4 मिनट हो गए हैं, एमटीजी आईटीएम मान लो, क्योंकि ये भी 5 भी कैंडल इतना ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, तो देखो हमने 4 कंडीशन देखी, 4 के 4 बार हमारा आईटीएम हुआ है, 4 बार। और देख लो कितना डीप एमटीजी आईटीएम हो रहा है। ठीक है, सो प्राइस में तुम साथ तुम जोड़ सकते हो, बिल्कुल जोड़ो। ठीक है, तुम जैसे जैसे मैंने दिखाया अभी जोड़ के, ठीक है, ऐसे तुम जोड़ो, अपना एसएनआर बनाओ, ट्रेंड बनाओ। और देखो कि, क्योंकि देखो अगर प्राइस एक्शन ने हाँ बोल दिया ना, तो भैया समझ लो कि वो ट्रेड फिर बहुत तगड़ी हो जाएगी, सही बता रहा हूँ। तुम लिटरली कंपाउंडिंग कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, कि जब इंडिकेटर की भी हाँ हो और प्राइस एक्शन की भी हाँ हो, तो लिटरली वो जो ट्रेड बन जाएगी ना, वो बहुत ही क्वालिटी वाली होगी, बहुत ज्यादा क्वालिटी वाली होगी, जैसे ये वाली थी। ये लो जी एमटीजी आईटीएम 1 2 3 4 5, बस हो गया खेल। कहा था ना हो जाएगी, देखो। तो 10 में से 8 की एक्यूरेसी तो बहुत तगड़ी है, इसमें बहुत तगड़ी है। ओके, तुमने खुद देखा होगा। ठीक है, तो चलो डन हो गया है, लर्निंग कंप्लीट, तुम्हारा सुपर ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ सिखा दिया है मैं तुम्हें। आराम से क्लास में रिपीट करके देख लेना एक बार। और देखो जहां तक आना था वहां पे अपने अपने गोल तक पहुंच गया है प्राइस। सो ऐसे ही ट्रेड लेना, प्राइस के साथ जोड़कर बहुत तगड़े ग्रेस से आएगी, बहुत तगड़ी, लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो चलो, जैसे कि देखो यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, ये जो यहाँ पर ग्रीन लाइन का लेटेस्ट बेस लेवल कौन सा था? ये वाला था। तो देखो प्राइस
ने लाइक सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ ये वाली कैंडल में, ये कैंडल में तुम्हारी पुट की एंट्री होती है 1 2 3 4 5 MTG ITM। और देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इसको नीचे ही आना था सेकंड स्विंग के लिए, है ना। तो प्राइस एक्शन के लिए, प्राइस एक्शन की तरफ से भी हाँ है, इंडिकेटर की तरफ से भी हाँ है। देखो यहाँ पर शॉर्ट मिली कि नहीं मिली, और यहाँ पर देखो नीचे से रिवर्सल ले चुका है, तो यानी कि इसको ऊपर ही जाना था नया हायर हाई बनाने। तो यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इसको ऊपर जाना था, और सुपर ट्रेंड के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग भी इसको ऊपर ही जाना था। यहाँ भी देखो दो तरफ से हाई, यहाँ भी MTG ITM। तो ठीक ऐसे ही तुम्हें ट्रेड लेनी है, प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर, तब मजा आएगा ट्रेड लेने, ठीक है, और तब बढ़ेगी एक्यूरेसी, ठीक है। मोहित सर 10 मिनट की ट्रेड रखनी चाहिए इसमें, तो नहीं 10 मिनट की नहीं रखनी चाहिए, 10 मिनट में वॉलेटाइल हो सकता है, तुम्हारा लॉस जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 3 से 5 मिनट ओनली, 1 मिनट का तो रखना ही नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि जब भी कभी कभी क्या होता है कि जो इसका बेस लाइन का जब ब्रेकआउट होगा तो कभी कभी एक रिवर्सल बन जाती है, तो फंस सकते हो वहां पे। तो तुम्हें ट्रेड लेनी है सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट की प्रैक्टिस में, और 5 मिनट की लेनी है। जिसका जैसा रिजल्ट आएगा वो उसको अपने परमानेंट रख लेगा, ठीक है। चलो डन, कंप्लीटेड। तो एंड करें फिर, किसी को डाउट है या फिर नहीं, बताओ। सर 5 मिनट में डायरेक्ट ATM की जगह थ्रो थोड़ा रिटेस्ट कर रहा है। आप कुछ गलत बोल रहे हो ब्रदर, आई थिंक आपको कंफ्यूजन है। 5 मिनट में रिटेस्ट नहीं करता। अगर आप सोचोगे 10 मिनट, अगर आप ये सोचोगे 10 मिनट कर लूँ तो फंस जाओगे। अगर यहाँ पर 10 मिनट की लेते तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7, चलो मान लो 1 हो गया, लेकिन फंस जाओगे ना। मान लो कि मतलब मान लो रिवर्सल हो गया तो क्या करोगे, फंस सकते हो ना, दैट्स वाई। तो थोड़ा रिस्की हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, दैट्स वाई। और 10 मिनट में ना तुमसे पेशेंस भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई 3 मिनट और 5 मिनट बेस्ट है। इसके अलावा अगर तुम्हें 10 मिनट का लेना है, वो तुम्हारी अपनी रिस्क रहेगी, मेरी एडवाइस नहीं है, ठीक है। मेरी एडवाइस नहीं है, वो तुम अपने खुद पर लोगे, फिर मुझे तुम ब्लेम नहीं कर सकते। मेरी एडवाइस है, तुम्हें गाइड कर रहा हूँ कि ओनली 3 मिनट एंड 5 मिनट बेस्ट रहता है। ओके, चलो कंप्लीटेड। सर कैंडल 5 मिनट रखनी चाहिए क्या? मोहित, अगर कैंडल 5 मिनट रखोगे तो फिर ट्रेड आपकी कम से कम रहेगी 15 से 25 मिनट की, क्योंकि फिर आपको वो 3 से 5 कैंडल पकड़नी पड़ेंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल है तो हम 3 से 5 कैंडल पकड़ते हैं, तो इसीलिए हम 3 से 5 मिनट की ट्रेड लेते हैं। अगर आपकी कैंडल 5 मिनट की होगी तो आपकी ट्रेड भी 15 मिनट से लेकर 25 मिनट की होगी। समझ गए होगे, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो ऑल क्लियर, डन, क्लास एंड करते हैं, ठीक है। स्टॉप शेयर, और तुम्हारा होमवर्क है अपना भेज देना मेरे को, ठीक है। और रिजल्ट ट्रेड लेके, और चलो टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, एंड एज यू नो, डोंट क्राई मोर, ट्राई बेबी।